श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भटुक भैरवनाथ भगवान दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शाबर मंत्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बात करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन की। सूर्यदेव 14 जनवरी को सुबह 8:09 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पहले से ही शनिदेव विराजमान हैं और उन्हीं के साथ शुक्रदेव भी वहीं पर उपस्थित हैं। हालांकि शनिदेव अब कुछ ही दिनों में चेंज होने वाले हैं, उसका राशिफल भी आपको अलग से बताया जाएगा। आज बात करते हैं सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव मेष लगन की यदि बात करते हैं तो सूर्यदेव 10वें भाव में आपके आ जाएंगे और पंचम के स्वामी का 10वें भाव में आना अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक परिस्थिति है। यहाँ से बैठकर यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में यह आपकी 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। सूर्यदेव यदि आप अब तक किसी घर को नहीं ले पाए थे तो अब घर का सपना भी आपका ये साकार करने वाले हैं। हाँ, माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। अब यह नहीं कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन परिस्थितियां भी ऐसी चल रही हैं जैसे कि सर्दी का मौसम है तो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको हो सकता है सर्दी जुकाम हो जाए और थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, तो आपको उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, उनको बचा करके चलना है। और पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में पड़ता है। तो यदि आप छात्र हैं तो समझ लीजिए आप इस बार टॉप करने वाले हैं। वहीं यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत थे तो विदेश यात्रा का योग भी सूर्यदेव के कारण, सूर्यदेव के आशीर्वाद के कारण आपका परिलक्षित होगा। पूर्ण चांस है। बाकी तो कुंडली में अलग अलग चीजें होती हैं, उन सबको देखना पड़ता है, लेकिन यह गोचर की बात है तो यह काम भी आपका बन जाएगा। वहीं आय के नए नए साधन आपके बनेंगे। आय में आपको एकदम निखार मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक जो दिक्कत आपके साथ चल रही थी वह सूर्यदेव के आने से समाप्त हो जाएगी। सूर्य भगवान को अर्घ देना ना भूलें और इसी के साथ साथ श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं और उनको थोड़ा गुड़, यदि अब आप कहेंगे कि मंगल का प्रतीक है, लेकिन भैया अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, उन चीज़ों में फिलहाल नहीं पढ़ते, आपको आगे बताएंगे कभी। लेकिन यदि आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर गुड़ का भोग लगाते हैं या गुड़ से बनी हुई किसी लाल चीज का भोग श्री हरि विष्णु भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को लगाते हैं, तो समझ लीजिए सूर्य देव की पूर्ण कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ सूर्य देव से अधिक सुअवसर, सुलाभ, सफलता यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रत्येक रविवार, प्रत्येक बृहस्पतिवार और प्रत्येक शुक्रवार इस गोचर काल में आप करें तो आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। वहीं प्रेम संबंधों में जो बाधा थी वह भी समाप्त होने वाली है। लव लाइफ में हल्की फुल्की तकरार के बाद आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और यह संबंध दूर तक चलेंगे, अर्थात जीवन संगनी या जीवन साथी में भी यह संबंध तब्दील हो सकते हैं। इसके अलावा 10वें भाव में, राजनीति में आपको बता चुके हैं, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जहां आप काम करते हैं वहां पर जो आपके यदि कोई बॉस हैं तो उनका सहयोग आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें कि आप कोई सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा और सब आपकी बात के समरूप चलेंगे, अर्थात कोई भी आपका किसी भी तरीके से विरोध नहीं कर पाएगा। एक चीज और, सूर्य भगवान 10वें घर में बैठे हैं, चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, जो कि चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा को रानी कहा गया है और सूर्य को राजा। तो इस सूर्य से यदि बहुत अच्छा आपको प्रभाव लेना है तो अपने मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा सम्मान करें,
सुबह उठते ही उनके पैर छुएं। और जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है दुर्भाग्य से, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसको जाना है, तो अगर नहीं है तो अपने मम्मी पापा के फ़ोटो अपने मोबाइल में डाल लीजिए और सुबह उठते ही सबसे पहले उनका ध्यान करते हुए उनके चरण स्पर्श करें। आप देखिए कि यह महीना आपके लिए कितना अव्वल जाता है। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।